देखिए कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, उसके और बारे में हमने क्या? तो कहा कि सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। ये सब जिसका सवाल संयुक्त किसी को मोर्चा नहीं की आगे आता। की क्या रणनीति है, क्या जी। क्या आगे फैसले लिए गए उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों अभी तो 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत हमने रखी संयुक्त मोर्चे की, वो मुजफ्फरनगर में होगी और उसी से ही यूपी मिशन की शुरुआत मुजफ्फरनगर से होगी। आगे के जितनी भी पंचायतें होगी वो वहाँ से ही घोषणा होगी। तो यही अभी तैयारी है हमारी। और सरकार अगर बातचीत करना चाहती है तो सरकार बातचीत करे। जब तक वे कानून वापसी नहीं लेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनवाएंगे, जब तक ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं होगा। और कुछ बीजेपी के जो लोग हैं वो कार्टून वगैरह बना रहे हैं कि बक्कल उतार दिया जाएगा, लखनऊ में आओगे, आपने एक बयान दिया था कि ये भी तो चीटर हैं, इन्होंने हमारे बयान को ले लिया। भाई अपना शब्द जाओ ना कहीं से निकाल के, किसी के पेटेंट सवाल को उसके शब्दों का इस्तेमाल करना हो तो चीटिंग का काम है, तो चीटर है। हम तो लखनऊ में जाएंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हमारा 12,000 करोड़ रुपया वहाँ पे गन्ने का बकाया है। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। हमने कहा भाई हरियाणा में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, आप बिजली हमारी हरियाणा के बराबर कर दो। ये कौन सा हमने गलत कह दिया? क्या खट्टर से कमजोर है क्या योगी जी? कमजोर तो है नहीं। 80 सीटें हैं वहाँ पे, यहाँ पे 10 सीटें हैं। उनसे तो तगड़ा है तो उनसे कम करो ना आप बिजली। हरियाणा से भी, पंजाब में बिजली फ्री है, पंजाब में फ्री है बिजली, कर्नाटक में फ्री है, तमिलनाडु में फ्री है, तो आप करो मांग का। आलू का किसान पूरा बर्बाद हो चुका है प्रदेश में। मक्का, धान, गेहूं एमएसपी पे खरीद नहीं होती। बड़ा व्यापारी जो है एमएसपी के नाम पे सस्ते में खरीद कर एमएसपी पे बेचता है। मंडियां बंद होगी इस कानून से। बिहार जैसा स्टेट बर्बाद हो चुका है पूरा, एक भी मंडी नहीं है। यही हाल पूरे देश में होगा। ये देश के किसान को, आम नागरिक को कमजोर करना चाहते हैं। ये कमजोर होगा, रोटी अगर उसकी मिल जाए तो रोटी ही उसका विकास है। इनकी ये सोच है। ये नहीं चलेगा। देश में है मोदी सरकार और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। ये देश में कंपनी राज चलने का नहीं। हम इसका विरोध करेंगे। जिस तरह यूपी में चुनाव आ रहे हैं, सरकार अपने विज्ञापन दे रही है, वो गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ पे किसान विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना ये चाहिए? पर्चे दर्ज तो होंगे। ये तो एक आंदोलन का हिस्सा है। जब देश की आज़ादी हुई तो बहुत से लोगों को फांसी दी गई। ये आंदोलन है। आंदोलन अगर कर रहे हो तो पर्चे दर्ज भी होंगे, सजाएं भी होंगी, लेकिन किसान आज़ाद होगा। ये देश के किसान की आज़ादी की लड़ाई है। ये देश के नौजवान की आज़ादी की लड़ाई है। देश के आदिवासी मछुआरों की लड़ाई की आज़ादी की लड़ाई है। जो भूमिहीन किसान है, दूध का एक बड़ा कारोबार, बड़ी कंपनियां बाहर से आ रही हैं, वे कारोबार देश में करेंगी। ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई है रेहड़ी पटरी पे जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, वे बाजार भी खत्म होंगे। 4.5 करोड़ लोग वे हैं जो रेहड़ी पटरी पे काम करते हैं। ये तो लड़ाई उनकी भी है। साहब, ये जो किसानों के ऊपर देशद्रोह के कानून लागू किए जाते हैं, ये जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसानों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर जो मुकदमे भाई आप लगा सकते हो ना कि किन किन संस्थाओं पे इन सरकारों का कब्जा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज कही और सरकार उसको फिर भी कर रही, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि किस संस्थाओं पे किसका कब्जा है। संस्थाएं स्वस्थ नहीं रही, संस्थाएं इंडिपेंडेंट नहीं रही, संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है, संस्थाएं बीमार हो चुकी है देश में। ये तो बोल रहे हैं टकेत साहब की 350 पार अब की बार बीजेपी वाले नारा है, दे रहे हैं ऐसा। हाँ नारे में तो 15 लाख रुपए भी कहा था। नारे में तो
स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी कही थी कि लागू करेंगे। नारा है भाई, नारा, और यही कहते हैं कि ये तो जो चुनावी नारा है, जुमला है। तो ठीक है, जब ये कह ही रहे जुमला है तो जुमला ही मान लो भाई, क्योंकि अपने जो करनी कतरी में अंतर है इनकी। एक ये कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, उसके और बारे में हमने क्या? तो कहा कि सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। किसान का बेटा राजनीति क्यों नहीं कर सकता? वो स्थिति है नहीं देश में अभी ना, है नहीं वो स्थिति। और दिल्ली में जो देश का किसान बचेगा तो आंदोलन से बचेगा, राजनीति से नहीं बचेगा, आंदोलन से बचेगा। अगर देश में आंदोलन मजबूत होगा तो ही ये किसान बच सकता है। आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहना चाहिए। और दिल्ली में जो किसान संसद चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? लोकतांत्रिक देश में वो भी एक प्रेशर की एक्टिविटी है, उससे भी वो भी एक माध्यम है सरकारों के ऊपर प्रेशर देने का। अपनी बात लोकतांत्रिक में क्या सरल तरीके से अपनी बात को अपनी भाषा में कहने का एक तरीका है। 5 तारीख को टकेत साहब जो मुजफ्फरनगर में आप कर रहे हो, क्या उसमें कोई बड़ी घोषणा हो सकती, कोई उम्मीद कर सकते हैं दर्शक की? अरे कोई बड़ा बड़ी फैसला भी बड़ी ले सकते हैं? घोषणा तो होगी, और क्या छोटी होगी? संयुक्त मोर्चा कोई छोटी घोषणा करेगा मुझे अपने घर से? बड़ी घोषणा करेंगे। ओके, धन्यवाद।